जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता और स्कंद माता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। माँ का अत्यंत उग्र रूप है, इसलिए माँ इनके इस रूप को प्रचंडिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता भी इन्हीं का एक रूप है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों से राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा केवल उन्होंने अपने शरीर पर आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सर कटा हुआ है। रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही है और एक धारा माँ के स्वयं के मुख में जा रही है। माँ ने अपने गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। केस कटे हुए हैं और सर पर इन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं। एक हाथ में माँ ने परसा लिया हुआ है और दूसरे में अपनी खोपड़ी लिए हुए हैं। आज गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय माँ को इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि माँ के मन ही मन प्रार्थना करनी और क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ छिन्नमस्ता के रूप और स्वभाव को देखते हुए तांत्रिक द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने की और इनके शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, न कि विशेष रूप से इनकी पूजा या साधना करने की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवप्रिया मां पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। माँ की 2 सखियां उनके साथ थी। तब सखियां कहने लगी कि हमें तो बहुत जोर की भूख लगी है और माँ को से कुछ खाने के लिए मांगने लगी। तो माँ ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियां बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रही। माता से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सर काट दिया। उनके सिर से जिसमें से 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं उनकी जय और विजय के मुख में गई और तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। फिर तीनों ही रक्त पीने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया, तब उनके हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देवमंडल में त्राही ताही माम मच गई। देवी का ये उग्र रूप देखकर देवतागण कांपने लगे। उन्हें भय हुआ कि कहीं देवी पार्वती फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि का विनाश करने पर ना उतर जाए। आखिरकार महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट आई। जगत में स्त्री का स्वरूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ पत्नी, बेटी, बहन और जैसे रूप धारण करती हैं। हर क्षण जैसे वे अपने जीवन के हर क्षण, हर स्थिति है, ठीक उसी तरह वो इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुख वाली एक कन्या देखी, जिसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानो तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भड़कने लगा। इसी बीच उसकी आंखें सपने में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका स्वरूप अलौकिक था। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, राजन, मैंने छिन्नमस्ता की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास करती हूँ। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने में तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। उस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित देखेगी, तब उस प्रतिमा की पूजा करना। ऐसा कर कर देवी छिन्नमस्ता की अंदर ध्यान हो गई। इसके बाद से वह यही पवित्र स्थान राजपा के रूप में विख्यात हो गया। देवी छिन्नमस्ता की शक्तिपीठ झारखंड के राज्य की राजधानी रांची में करीब 80 किलोमीटर और रामगढ़ में
से 28 किलोमीटर दूर है। राजपा में अवस्थित है। राजपा में भैरवी, भिड़ और दामोदर नाम नदी के संगम पर उपस्थित देवी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर इसलिए और भी अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह बिना सर वाली देवी की पूजा की जाती है। लाल वस्त्र पहनकर और लाल पुष्प अर्पित किया जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।